उत्तर प्रदेश के फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल विजयी हुए हैं और अब जो है वह प्रमाण पत्र लेने के लिए काउंटिंग स्थल पर आ चुके हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी संख्या में उनका स्वागत किया, हर्ष के साथ यहाँ पर ढोल बाजे बजे, लोगों ने धूमधाम से नाचा, खुशी मनाई और अब दीपक पटेल जो है यहाँ पर प्रेक्षक हैं, जो आरओ हैं, उनसे प्रमाण पत्र लेंगे और प्रमाण पत्र लेने के बाद ही आधिकारिक रूप से दीपक पटेल भारतीय जनता पार्टी से फूलपुर से विधायक चुने जाएंगे और वास्तव में यह उपचुनाव इसी के साथ संपन्न होगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे और जानना चाहेंगे कि प्रमाण पत्र क्या मिले फूलपुर की जनता के लिए फिलहाल उनके क्या संदेश है। भैया थोड़ा सा पानी आ गया है जी। ठीक है, मीडिया बस एक सवाल है कि आप विजयी हुए हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं और अब प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं, तो ये उपचुनाव अब संपन्न होता है। फूलपुर की जनता ने आपको विधायक चुना है जी, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? क्या उनका फूलपुर की जनता का दिया हुआ एक वोट मेरे लिए कर्ज है, मेरे लिए जिम्मेदारी है और उसको हम जो वादा हमने किया है, इस कर्ज को हम उनको विकास का काम करके उनकी समस्याओं को दूर करके भारतीय जनता पार्टी इस सीट को प्रतिष्ठा के तौर पर ले रही थी। मुख्यमंत्री खुद 2 बार चुनावी सभा संबोधित कर चुके थे, उप मुख्यमंत्री की दोनों उप मुख्यमंत्री आपके चुनाव में लगे हुए थे, आपकी माता श्री वहाँ की पूर्व सांसद रही, तो क्या इन सब का परिणाम जो है आपको जीत ये उन्हीं सब का परिणाम है? बिल्कुल, मेरे माता जी के 5 साल का काम, मुख्यमंत्री जी के विकास का काम, उप मुख्यमंत्री जी के विकास का काम, यही जीत का आधार बना। अब आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप यहाँ से प्रमाण पत्र ग्रहण करें और फूलपुर जनता की विधायक चुनने की जो उनके मंसूबे हैं उसको पूरा करें। दीपक पटेल जी के और उनके कार्यकर्ता हैं, गजब का उत्साह है और वह इनके बीच आएंगे। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो मौजूद हैं। सुरेंद्र चौधरी जी से एमएलसी रहे, उनसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से पूछेंगे कि बहुत बड़ा प्रयास था, 2027 का एम था कि केवल उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव। नहीं, 2027 तो हम पूरी तरीके से चुनाव जीतने के लिए पूरा संकल्प कर चुके हैं। 2000 और ये अपना फूलपुर उपचुनाव है, ये हमारा चैलेंजिंग चुनाव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के चुनाव एक मत का एक हमारी सीट का मतलब होता है, इसलिए हम लोग जीते हैं। मेहनत के विकास के नाम पे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, तमाम पुल पुलिया बन रहा, आप नहीं देख रहे हो, तमाम चीज़ें हैं। मीडिया भी बंदियों का सम्मान है, नहीं ये विपक्षी वाले विरोधी वाले समाजवादी पार्टी मीडिया की बेइज्जती करते थे, तमाम बहन बेटियों की हत्या कत्ल कर देते थे, छेड़खानी की तमाम चीज़ें थी। मगर आज स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र प्रयागराज में स्वतंत्र फूलपुर का जो जनता ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और विशेष तौर पर जो समाजवादी पार्टी का लड़का चुनाव लड़ रहा था, बोल रहा था कि हमको चमार पासियों को वोट नहीं चाहिए। देखिए, वो आँख से अंधा, जबान से गूंगा, कान से बहरा, पैर से विकलांग, किसी काम के नहीं था, तो आए बाएं साएं बोला, उसका रिजल्ट पाया। अनुसूचित वर्ग, धोबी, खटीक, चमार, पासी, हेला, दैकार, सभी अनुसूचित वर्ग, अन्य पूरे समाज जो हिंदुत्व का है, जो सनातन धर्म को लेकर चलते हैं, निश्चित तौर पर विश्वास रखने वाले आज भारतीय जनता पार्टी कमल दबा के फूलपुर के साथ साथ आप टोटल पूरा 7 सीटों जीतने का इतिहास रचा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो। हम लोग एक भी है, उनका कहना हाँ नेक सेफ भी है जी, बिल्कुल। और जो कटोगे बटोगे नारा है, निश्चित तौर पर इकट्ठा है। तो यह प्रमाण पत्र लेने के लिए लोग यहाँ से निकल चुके हैं, कुछ लोग फिलहाल भी यहाँ बैठे हुए हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनता ने निर्णय लिया है, अपना विधायक चुना है, तो जो संदेश आप सहयोगी दल से हैं ना, तो जैसे कहा जाता है कि एनडीए गठबंधन था, तो आप लोगों ने की तरफ से क्या सहयोग किया गया? पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से लगे कि कार्यकर्ताओं की जीत है। हाँ, ये लोकतंत्र की सच्चे अर्थों में विजय है। आने वाले समय में जो अगली विधानसभा जो होगी 2027 की होगी, फिलहाल ये कार्यकाल 2.5 साल का है और तब और ऐतिहासिक विजय होगी जी। हाँ, तो युवा हैं आप और युवा के देखते हैं कि कंट्रोल रूम भी आप देख रहे थे, तो बहुत सी शिकायतें आई होंगी, किस तरह की शिकायतें आ रही थी उस समय? शिकायतें थी कि विपक्षी राजनीतिक जो जिस प्रकार से करते हैं वो सभी जानते हैं। कभी उनके ग्राम प्रधान जा कर के किसी जो है पोलिंग स्टेशन में बैठ जा रहे थे, या
मतदाताओं को रोकने का प्रयत्न किए, अपने समाज के लोगों को रोकने का प्रयत्न किए कि नहीं वहाँ मत जाइए, आप लोग तो फलाने जाति के हैं, तो जातियों में बांटने का काम किया। लेकिन यह उनका जो एक कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का राजनीति है, वो धरा का धरा रह गया। युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने और समाज के गरीबों ने, दलितों ने, वंचितों ने, सभी ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया। इसीलिए यह ऐतिहासिक कमल फिर से खिला है आपके फूलपुर में, जो कि अभी आपके फूलपुर में लोकसभा चुनाव के उपरांत खाली हुआ था। और यह इशारा है कि आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी पुनः फूलपुर सहित नारा दिया जा रहा था, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो कारगर रहा। हाँ, कारगर रहा। हाँ? हाँ। तो क्या वो माहौल भी वहाँ देखने को मिला क्या? हाँ, माहौल देखने का अच्छा मिला कि हम लोगों ने जो नारा लगाया गया था वो नारा बहुत सही था कि हम एक रहेंगे, सब लोग मिल करके वोट दिए और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताए। बस सिर्फ और सिर्फ योगी जी सहित सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए योगी जी के लिए कहना चाहता हूं कि जिस योगी ने उत्तर प्रदेश की अब तक डोर संभाली है, वो खुद में सत्य सनातन की अछूट अचूक रखवाली है। सत्ता में, न्याय प्रशासन में ना भाई भतीजावाद रहा, योगी की आंख में केवल अनुशासन जिंदाबाद रहा। अरे देहांत पिता का हुआ मगर वो मोह त्याग कर अड़ा रहा, घनघोर महामारी में भी जनता में जाकर खड़ा रहा। इस विपदा में भी राहत का फरमान नजर आया हमको लंका में असुरों से लड़ता हनुमान नजर आया हमको। मित्रों, इस भाव को लेकर के जो जनता जनार्दन फूलपुर की जनता ने निर्णय दिया है, वो योगी जी को प्रणाम करते हुए और सभी जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से मैं अमित श्रीवास्तव, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का सह संयोजक महानगर में। धन्यवाद। प्रमाण पत्र बांटा जा रहा है और सबसे बड़ी चीज रही कि अगर जीत में साथ दिया तो पूर्व सांसद रही वहाँ के सीधी भी उनकी माँ थी और आधी आबादी होता है, महिलाओं की बात होती है, तो पूरा साथ मिला। क्षेत्र में आप गए। दरअसल भाजपा का नाम ही है महिलाओं की विशेष सुरक्षा। मैं स्वयं उद्घोषिका हूँ, राष्ट्रीय कवित्री हूँ और भाजपा को ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि यहाँ जितने भी भाई हैं, अगर आप एक महिला हैं और अगर भीड़ है तो वो स्वयं आपके लिए एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। महिलाओं का जो सुरक्षा का सवाल है, बीच में जो चुनाव डगमगाया था, जो विपक्षी पार्टियों ने ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि संविधान को बदल रहे हैं या संविधान से छेड़छाड़, थोड़ा सा जनता कहीं ना कहीं भ्रमित हुई और हम शायद जनता में ये बात कन्विंस करने में भी कहीं विफल हुए। लेकिन इस बार जनता ने समझा कि हम अगर बटे तो कटेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था। आप आ गए उसी बात पे। हाँ, इसका कारण ये है कि जैसे ही कुछ सीट हमने हारी, तुरंत ही जो माहौल था, सामाजिक माहौल था, सौहार्द था, वो तो बिगड़ना शुरू हो गया। किडनैपिंग हो या छिनैती हो या जो चीज़ें घटनाक्रम गुंडागर्दी हो, वो शुरू हो गई। जनता इस बात को समझती है कि हमें सुरक्षित रहना है। चुनाव रहा, कई तरह की आरोप प्रत्यारोप लगे, चुनावी बयान आए और बहुत सी बातें आई, लेकिन अंतोगत्वा जो रहा कि इस क्षेत्र की जनता ने एक अच्छा विधायक चुना। अच्छा, एक बात और है, जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता जानती है कि ये सब चुनावी परपंच है, एक दूसरे पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। जनता अब ऐसा नेता चाहती है जब वो फोन करे या उसे कोई बात हो, उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो, तो एक ऐसा नेता जो जमीन पे चल भी सके, उनका फोन उठा भी सके और उनके लिए खड़ा भी हो सके। एसी के कमरों में बैठकर जो चलने वाली नेतागिरी थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। जनता जागरूक हो चुकी है। तो आपका सीधे तौर पे कहना है कि अपना विधायक चुना है जनता ने। बस अपना बेटा, अपना भाई, अपना मित्र, ये चुना है विधायक। और फिलहाल ये चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन इसी चुनाव को लेकर 2027 का आगाज भी मान सकते हैं। जी, जिस तरह से हमने बहुमत हासिल किया है उपचुनाव में, ये 2027 के प्रचंड जीत का संकल्प भी है और एक संदेश भी है कि हम आ रहे हैं फिर से। सीधे तौर पर कहा जाए तो 2027 के विधानसभा को लेकर यह उपचुनाव था और इस बात को समाजवादी पार्टी भी समझती थी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसे प्रतिष्ठा का विषय बनाया था, लेकिन जनता तो कुछ और सोचकर चली थी और जनता ने दिखाया कि हम जो हैं राजनीति से परे हटकर अपना विधायक, अपने क्षेत्र का नेता भी चुनते हैं। जो नेता चुना गया तो आने वाले समय में यह भी बता दिया गया जनता के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी का 2027 में भविष्य किस ओर जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।